हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2024 में। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं लियो। अगर ये वीडियो आपको लगे कि वैल्यूएबल है, अच्छी लगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। इसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लाशा, ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, पर ये कोई हर्ट वाली एनर्जी में है। ये पर्सन किसी बात से हर्ट है। हो सकता है इसके पहले ये कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पे इश्यूज हो, कुछ है जो इन ये हर्ट होते हैं। ये पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन पे, इसीलिए ये टेंशन में है, स्ट्रेस्ड हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि यस प्यार है इनके मन में, लव है, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, 2 ऑफ कप्स। बट कुछ हुआ है जो शायद आपको नहीं पता है इनकी लाइफ में। या तो ये किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ पे इनके साथ बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं ये पर्सन। तो हर्ट, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये हर्ट है और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पूरी इसके कारण, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस जो रही है वो अच्छी नहीं है रही है लव रिलेशनशिप में। पर ये लव करते हैं आपसे, लव है एक्सप्रेशन, पेज ऑफ कप्स, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, खुशियाँ देखते हैं। पर्सन खुश रहना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेस्ड है। ये बिना मतलब कि जो पुरानी सिचुएशंस हुई हैं, पुरानी बातें हुई हैं, नहीं तो उसको लेकर के ये चिंता है। कुछ केसेस में हो सकता है आप ही के साथ कुछ पुरानी इश्यूज हुए हो, उसके कारण से ये प्यार करते हुए भी, हैप्पीनेस फील करते हुए भी ये कभी कभी स्ट्रेस वाली एनर्जी में चली जाते हैं, किसी तरह के डर, फियर में चली जाते हैं, इसलिए हर्ट दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके कारण ये हर्ट फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप ही के साथ हो, लेकिन कुछ हुआ है इनके लाइफ में। कुछ केसेस में आपके साथ ही अगर लंबा रिलेशनशिप है तो बार बार के इश्यूज के कारण एक अननोन फियर है इनके मन में। एक कुछ है जो फियर है जो ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप पूछे इमोशंस है तो डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लियो। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप हर वो रिलेशन जो आपको दुखी कर रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग कोई नए रिलेशनशिप के तरफ, कोई नई सिचुएशन में, कोई मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप हर रिलेशनशिप जो आपको जहाँ पे आपको लगता है इन एंड आउट है, कंसिस्टेंट पर्सन नहीं थे, जो आपको हैप्पी नहीं करता है, उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। उन एनर्जी से आप निकल करके कोई नई सिचुएशंस के तरफ, कोई नई पर्सन के तरफ, या मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना चाहते हैं, चीज़ें लॉन्ग टर्म चाहते हैं, और वो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आप ब्लॉक कर रहे हैं कोई भी इन एंड आउट एनर्जी जिनके बारे में आपको पता चला कि पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, ऐसे या कुछ हुआ है। तो आप उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं कि अब मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, मैं खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, या एटलीस्ट लॉन्ग टर्म
या कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करना चाहते हैं, तो आप, मैं देख रही हूँ कि किसी के लिए तो लव फील कर रहे हैं ये, जिनके साथ आप वर्क करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं और वर्क एफर्ट करना चाहते हैं, पर पुराने सिचुएशंस को मैं ब्लॉक करते हुए दिख रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज, वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ सारे एक्वेरियस भी हैं इसमें। कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे मेजर और काना कार्ड्स हैं। तो आप ब्लॉक कर रहे हो वैसी सिचुएशंस जो कि आपके लिए अब सर्व नहीं करती, और आप लोग में से बहुत लोग कोई ऐसे पर्सन से के लिए लव फील करते हो जहां आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो अपने लिए चीज़ें, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, लाइट हार्टेड फन, मस्ती, हैप्पीनेस, फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप की चाहत है आपको। चलिए देखते हैं क्या पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, पेज ऑफ कप्स, ओवा। तो यस, कुछ आप लोग में से कुछ तो यस एक मैसेज कम्युनिकेशन देख रहे हैं, एक लव प्रपोजल देख रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में कोई वापसी भी कर रहा है जिनके साथ रिश्ता खत्म हुआ था, कुछ केसेस में एसेस न्यू बिगिनिंग्स भी है आपके लिए, कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शन है, खास करके लियो, कुछ सब ये दो ऑप्शन सबके लिए नहीं है, दो है, एक एस ऑफ कप्स, कोई नया और पुराना रिलेशनशिप आप साथ में, जो कि वो प्यार नहीं है तो ना करें, मेरे ख्याल से वो गलत है। बट आप लोग में से कुछ लोग कोई पुराना सिचुएशन के साथ साथ कोई नई सिचुएशन में, जैसे एक सिचुएशन को आपने छोड़ा था वो वहाँ से भी मैसेज और एक नई बिगनिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ केसेस में अगर आप पुराना सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई नए पर्सन के साथ हैं, कोई नया साइकिल आप शुरू कर रहे हैं, लव है आपके लाइफ में, अगर ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी, वहाँ होगी कम्युनिकेशन, तो कोई तो डेफिनेटली एक लव एक्सप्रेस करने आ रहा है आपके तरफ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, दो मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि से ले लीजिए। थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है कोई पुराना पर्सन वापसी करे, और ऑलरेडी आप कोई नए रिलेशनशिप में हो तो आप सोचेंगे कि क्या करूं, कुछ टाइम आप सोचने में लगाएं कि इनके साथ रहूं या उसके साथ रहूं, एक समझने वाली एनर्जी में रहेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम। लियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, किसी से अगर आपने धोखा खाया है तो अभी भी एक सॉरी अपॉलॉजी के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। किसी ने आपके साथ धोखा बिट्रेल किया है तो आप किसी के तरफ से सॉरी अपॉलॉजी का अभी भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने किसी के साथ किया है तो आप भी करोगे, आप सॉरी अपॉलॉजी करोगे उस पर्सन के साथ। तो जिसने भी या तो अगर आपके साथ हुआ है तो आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं, आप समय पे छोड़ना चाह रहे हो कि पर्सन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक सॉरी अपॉलॉजी किसी से। और कुछ केसेस में अगर आपके से कुछ गलती हुई है तो भी आप एक अपॉलॉजी, एक सॉरी करना चाह रहे हो पर्सन को, बट आप वेट करोगे ना। आप सॉरी के लिए एकदम वेट करते हुए डेस्परेट दिख रहे हो, ना बोलने के लिए डेस्परेट दिख रहे हो, समय पे छोड़ते हुए चीज़ें बदलाव के लिए राइट टाइम के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, तो ये दिख रही है। चलिए देखते हैं आप सिंगल्स, सिंगल लियो की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी, कम्युनिकेशन किसी के तरफ से आ रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए कोई लीगल फील्ड, लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड से पर्सन हो सकते हैं। तो क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आती हुई दिखेगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगी। ये कोई एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी तरह क्लैरिटी के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगी। ये कोई रिकन्सिलिएशन की कार्ड है जो सेकंड चांस चाह रहा है। अब कुछ केसेस में तो ये रिकन्सिलिएशन आप ही के साथ है, आप ही का कोई पास्ट पर्सन है, और कुछ केसेस में ये पर्सन ने कोई शादी, डिवोर्स, तलाक हुआ है इनका, फिर ये न्यू सेकेंड इनिंग्स के लिए, एक सेकेंड चांस के लिए आ रहे हैं। जैसे अगर इनकी तलाक हो गई है या इस तरह से डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, तो ये एक सेकेंड चांस लेना चाह रहे हैं मैरिज में, रिलेशनशिप में। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड मेजर अरकाना कार्ड। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पोटेंशियल, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा सामर्थ्य रखता है, बिग, बड़ा सामर्थ्य रखता है। अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो डेफिनेटली कोई नए रिश्ते अगर आपको मिल रहे हैं वहाँ पे आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। फ्यूचर में जाके ये मैरिज की कार्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है। आप आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप, ये सॉलिड पोटेंशियल, ये मैरिज का रिश्ता, प्रपोजल, एक सॉलिड न्यू कमिटमेंट वाले रिश्ता की तरफ हो सकता है, कोई आपकी तरफ आ रहा हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। एम्पैथी की कार्ड आई है, तो किसी के लिए भी जजमेंटल तुरंत नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है हम किसी को लव या हेट तुरंत करने लगते हैं, ओपिनियन बनाने लगते हैं, वो बनाने को मना किया है। खास करके कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं कि आपको हर तरह की सिचुएशन, दूसरे तरफ की भी सिचुएशन आपको जाननी चाहिए, तब जा कर के आप कोई कंक्लूजन पे आए। टू साइड्स को भी आपको जानने की ज़रूरत है। किसी पे भी आंख मूंद के ट्रस्ट ना करें और किसी पे भी आंख मूंद के ओपिनियन भी ना बनाएं, तो जब तक कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी नहीं जानते हैं। तो एम्पैथी का कार्ड है, काइंडनेस की कार्ड है, ओपिनियन नहीं बनाने की कार्ड है। चलिए देखते हैं। रिलीज़ योर एक्स, तो अगर आप लोग में से कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि दो ऑप्शन में भी हो सकता है, तो एक को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं दो के साथ आप मत रहिए, फिर अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपके साथ भी ऑनेस्टी नहीं होगी। तो रिलीज़ योर एक्स, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में। एक्स हो गए, एक्स का मतलब ही है मतलब ख़त्म हो गया है रिश्ता, तो उसको एक्स ही रहने दें। कोडिपेंडेंसी, कुछ केसेस में किसी तरह की एडिक्शन, शराब, किसी तरह का नशा, ऑब्सेसिव नेचर, किसी तरह की मानसिक बीमारी के कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, रोमांटिक लाइफ पे इश्यूज़ चल रहे हैं। खास करके अगर आप मैरिड हैं या कोई ऑब्सेस्ड पर्सन, एडिक्टिव पर्सन जिनको नशा करने का आदत है, तो उनको ट्रीटमेंट जाएं, काउंसलिंग पे जाएं, उस पर वर्क करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।